खेर माता की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, आज के भूमि पूजन महोत्सव की, बागेश्वर धाम के पागलों की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज संध्या काल बेला में अचानक और बिना किसी को बताए, क्योंकि नहीं तो भूमि पूजन नहीं हो पाता, इसलिए बिना किसी को बताए अचानक ही व्यवस्था बनी और 4 तारीख की बाकी सबको सूचना नहीं दी थी। और यह ग्राम पंचायत गढ़ा, जहां वर्तमान समय में समूचे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी कृपा का प्रसाद फहराने वाले, खुशबू को फहराने वाले श्री बागेश्वर बालाजी स्वयंभू श्री हनुमान जी भगवान विद्यमान है। उनकी कृपा के प्रसाद से निश्चित रूप से आज मानव जन कल्याण तो हो ही रहा है, कृपा के साथ साथ, दुआ के साथ साथ अब दवा की भी व्यवस्था बन रही है। और साथ में जैसे होता भोजन भजन शयन, 3 उपाय बताए गए। बोले भोजन बढ़िया हो, भजन बढ़िया हो और फिर इसके बाद सोवे मिल जाए। क्या कहना? तो देखो हनुमान जी की कितनी कृपा है। भोजन करो अन्नपूर्णा में, भजन करो कहा बागेश्वर धाम पे, शयन रेन बसीरा में कर ले क्यों भोजन भजन शयन। अच्छा लो अब ज्यादा खा लो सो पेट खराब, सो औषधालय खुल लो, सो हॉस्पिटल भी है। यही भगवान की कृपा है कि अब सब व्यवस्था हो गई। अब इसके बाद भी अगर बचे तो एक विनोद की बात है। एक जने बहुत अच्छे विनोद में हमारे पास, बहुत जब हम नए बाबा बने, बहुत छोटे ही थे तो लोग समझते पागल है, गांव के लोग समझते थे पागल है, झोपड़ी में डलो, शनिवार को दरबार लगता था, भूत ही भूत चिल्लाते थे, लोगों को लगता था पागल है। लोग आते थे तो एक जने हमारे मित्र हैं गांव के, वो आए हमारे पास, बोले आप गांव में नहीं आते हो, आया करो, घूमा करो, चाय पिया करो। हमने कहा हम जहां रहते हैं वो है मरघट, शमशान है जहां बागेश्वर धाम बना। हमने कहा काय को आना है, एक दिन तुमको ही यहीं आना है, काय को जगह जगह करो। तो खैर भगवान ऐसी कभी कोई मौका न लावे। लेकिन भोजन भजन शयन और दवा, और अभी आप कह रहे थे दुआ और दवा, ये बात हमने किसी टीवी कार्यक्रम में कहा था कि दुआ के साथ साथ दवा की भी आवश्यकता है। भाई कोई बीमार हो गया हो तो दवा भी ले और दुआ भी ले। तो दवा औषधि है और दुआ मंत्र औषधि है। तो मंत्र औषधि भी काम करती है, जिसे ध्वनि चिकित्सा कहते हैं, और आयुर्वेदिक चिकित्सा भी काम करेगी। और रोगी जो 4 महीने में ठीक होना है वो 2 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात इसमें है, जिसे मैं की हवा लगी, जिसे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। एक आदमी ऐसा भी है, एक बीमार ऐसा भी होता है कि उसे कोई काम नहीं करता, ना दवा काम करती ना दुआ काम करती। बोले वो रोगी कौन है? बोले मैं वाला, मैं, ईगो, एटीट्यूड से भरा हुआ है उसे। हाँ जो भी हो, अंग्रेजी संभाल लेना। हाँ हमारी अंग्रेजी वही बाईपास वाली है। तो जिससे मैं की हवा लगी, उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। लेकिन जो भक्त भाव से नतमस्तक होकर भगवान के चरणों में आता है, कई बार आप देखते होंगे करोड़ों की दवाई करा लो काम नहीं करती, और गांव की 54 रुपया की चूरन चटनी काम कर जाती। बड़े से बड़ा रोग हमें याद है, एक हमारे बहुत अच्छे सज्जन थे, बहुत अच्छे शिष्य, बहुत अमीर आदमी, उनको पांव में सूजन हो गई, मुंबई दिखाया है, दिल्ली दिखाया है, कहीं ठीक नहीं भाई। पन्ना में कांच मंदिर के पास में कोई एक जो है पीस करके जड़ी बूटी देता है, और 40 रुपया की वन खाई, 3 दिन में ठीक हो गए। और वैसे उन्होंने कम से कम जो है 4-5 लाख लगा दिए और 40 में ठीक हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब समय चक्र आता है, ईश्वरीय कृपा होती है तो ठीक हो जाता है। यही यहाँ पर होगा कि लाखों लोग आते हैं धाम पर और जगह जगह भटक करके आते हो बागेश्वर बालाजी के चरणों में। यहाँ की मात्र भभूति से, जल से और यहाँ की आयुर्वेदिक औषधि से ठीक हो जाते हैं। यही कलयुग में प्रत्यक्ष प्रभाव श्री हनुमान जी का है। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, संजीवनी बूटी ला करके हनुमान जी यही बताना चाहते हैं कि संसार में देखो। एक बात हमसे एक व्यक्ति बोले, आप तो मंत्र झाड़ा लगाते हो, कैंसर भी ठीक कर देते हो। हमने कहा हमने किया तो नहीं है, पर करने की कोशिश करते हैं, कर देते हैं हनुमान जी। लेकिन आप इसके विरोधी तो नहीं है? हमने कहा हम दवा के विरोधी इसलिए नहीं है कि हमारे इष्ट हैं हनुमान जी, और हनुमान जी ने भी यही संकेत किया
जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो क्या हनुमान जी चुटकी बजा करके ठीक नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन हनुमान जी को पता था कि अगर हमने ये कर दिया तो फिर आने वाले लोग भी यही चुटकी के चक्कर में बर्बाद होंगे। इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हनुमान जी महाराज सजीवनी बूटी लाए, बूटी ला करके पिलाई। ठीक होना, बूटी तो एक बहाना था, उन्हें तो ठीक होना ही था कि हनुमान जी जैसा वैद्य जिनको मिल जाए, भला वो बीमार पड़ सकता है क्या? तो लक्ष्मण जी उठ गए, वो तो एक बहाना था, लेकिन उस बहाने से ये बताना चाहा है हनुमान जी ने कि पहले दवा भी लो, दवा में आराम न लगे तो फिर राम जी की शरण में आ जाओ, सो दुआ भी लो, व्यक्ति ठीक हो जाएगा। उसी का आज भूमि पूजन हुआ कि यहाँ पर आर्यो